कौन को करता तो बहुत तो नहीं आई नंगा आकाउ करके आई मोड़ में बैठ गया बिल्कुल याद है ये भाई नहीं क्या समस्या बस अब इसे रहते हैं रोड में बैठते हैं बस जो 4-10 रुपये मिल गए तो उसी में अपना नोट रोटी चलाते हैं नहीं दोनों आदमी देखते वो बच्चे का जो नमूनिया हो गई है तो काल जो दवा बना हमीरपुर जिला वही गए 500 का था तो चल जाता है किसी से ले लिया फिर दिया राशन कार्ड बना नहीं था लेकिन विकास भवन जा करके हमको 1 साल दौड़ना पड़ा कोई सुन ही नहीं रहा था ऐसे ही पर कोटेदार को बुलाओ प्रधान को बुलाओ अब जब हम यहाँ नहीं जानते तो हम किसको पास जाए फिर हमको उनका नाम नहीं आता पत्र ग्राफर वाले रहते ये कहानी है शहर की रोड में बैठ के भीख मांगते हैं। भीख मांगने से इनका पूरा नहीं करता है। 3 बच्चे हैं, उसके 3 बिटियां, उसके 2 लड़का 1 बिटिया। और जो है ये अब दवा कितने में 500 रुपए की पेंशन पाते हैं तो कितने में दवा करा सकते हैं, कितने में इलाज कराएं, कितने में अपने को दाल सब्जी लाएं, कितना महंगाई बढ़ रहा है। सर्वप्रथम आप पत्रकार साथियों को धन्यवाद, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमको उस मैटर में अवगत कराया। रंजीत और उसकी पत्नी ममता जो अपने 3 बच्चों को लेकर के पुल में बैठे भीख मांगते थे। हम भी निकले, हमने देखा तो उसकी बड़ी बेटी लगभग 5 साल की थी और ये अंदेशा हुआ कि ऐसा न हो कि गंदे जो समाज में लोग हैं ये 5 साल की बेटी के साथ कोई गलत घटना कर दें। इसके चलते हमने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा है कि उस परिवार की मैक्सिमम जो भी मदद हो सकती है वो करना चाहिए, अन्यथा हमारे शहर की बदनामी होगी। कभी कोई अगर घटना इस प्रकार की हो जाएगी तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए, किंतु अभी तक कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मैं कल मौके पर पहुंचा और मैंने उस परिवार से मिला, मिलने में देखा आंखों में आंसू आ गए। उस परिवार की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे पास कुछ हो तो इसको मासिक बांध दें, मगर किंतु आर्थिक समस्याएं हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं। हम लोगों की भी एक आमदनी का सीमा है, खर्च की सीमा नहीं है, किंतु हमने वहाँ पर उस परिवार को 2100 रुपये सहायता की और हमने उससे कहा भी कि आगे भी आप मुझसे जिस प्रकार की सहायता चाहोगे मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपकी सहायता करूँ। और उनका खाता बांदा में नहीं था, मटाउन से वो विकलांग पेंशन निकालने जाते हैं तो अप डाउन में उनका पैसा खर्चा होता है। उस पर हमने कहा कि मैं गारंटर आपका बन जाऊंगा और बांदा में आपका खाता खुलवा देता हूं और आपकी पत्नी का भी एक खाता खुलवा करके उनके भी विकलांग पेंशन के लिए सरकार के लिए पत्र लिखूंगा, समाज कल्याण अधिकारी को पत्र लिखूंगा ताकि उसकी भी विकलांग पेंशन अगर बन जाए तो उनका जीविकोपार्जन में कुछ मदद हो सकेगी। कहाँ के रहने वाले थे? ये मौदहा के पास किसी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि मेरे 3 भाई हैं, 2 भाइयों ने उसको भगा दिया है और बहुत दिन से बांदा में रह रहा है। इसकी शादी भी बांदा में ही काशीराम कॉलोनी के लोगों ने ही इसकी शादी कराई थी, ऐसा मुझको बताया वहाँ पर लोगों ने। वो लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने उसका घर बसाया बेचारे विकलांग व्यक्ति का। और ऐसे दिव्यांगों की हम लोगों को आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। जो लोग बांदा के लोगों से अपील करेंगे हम, जो लोग भंडारा करते हैं, बहुत बड़े बड़े जाके यज्ञ करते हैं, पैसा दान करते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके पैसा अगर हम दान करें तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके पैसा दान करें जिससे कि ईश्वर भी हमको आशीर्वाद दे तो अच्छा हमको प्राप्त होगा और खुद को भी सुखद महसूस होगा। क्या उनके पास आवास था या आपने आवास उनको? आवास उनके पास ऑलरेडी काशीराम कॉलोनी में आवास है। इसके बाद भी लोग पुल के ऊपर रह रहे थे? वो पुल के ऊपर पूरा दिन आके बैठते थे भीख मांगने के लिए। चूंकि आप देख रहे हैं कि गैस की कीमत ही क्या है, एक सिलेंडर ही उनका, उन्होंने बताया कि 1.5 महीने 2 महीने एक सिलेंडर लगता है, तो गैस की कीमत के लिए भी 800-900 रुपये चाहिए उनको, तो कहाँ से आएगा।
ये उसने कहा आटा मान लीजिए राशन गेहूं मिल जाता है, खाद्यान्न मान लीजिए मिल रहा है, दाल तो नहीं मिल रही है, तो वो अन्य चीजों के लिए उसने कहा तेल कहाँ से लाएंगे भैया, तो अन्य चीजों के लिए उसने कहा पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग भीख मांगने वहां बैठते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं समाज के उन लोगों से पुनः अपील कर रहा हूं कि वो लोग ऐसे लोगों की मदद करें चिन्हित करके, और हम लोगों को भी करना चाहिए आगे बढ़ के, और हम भी आगे करते रहेंगे।